प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगता है। दोस्तों, जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। जैसे कि आप यदि किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी से दलाली कमा रहे हैं, कहीं किसी के से जाकर के रिश्वत ले रहे हैं, वो इंसान नहीं जान रहा है, आप एक का 13 ले रहे हो, तो ये भी एक बुरे कर्म का फल होता है और ये फल आपको जरूर मिलेगा। इसका फल ऐसा होता है कि जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता है। यदि आप गलत आचरण कर रहे हो, किसी के साथ धोखा दे रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि वो नहीं जान रहा है, तो इसका फल आपको मिलेगा। तुरंत नहीं मिलता है दोस्त, कुछ टाइम बाद मिलता है, या हो सकता है अगले जन्म मिले, ऐसा भी होता है। तो आप कर्म जो है अच्छा करिएगा, झूठ मत बोलिएगा, रिश्वत मत लीजिएगा, ज़्यादा लालच मत करिएगा कि मैं ज़्यादा लालच करके किसी का पैसे ठग लूँ, उसका भी भोजन भोगना पड़ेगा। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप परोपकार कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, गरीबों की सेवा कर रहे हो, तो ये आपका अच्छा कर्म है, इसका भी भोजन भोगना पड़ता है। इसका भोगना बहुत ही अच्छा होता है, आप सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। दोस्तों, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है और सब जीते जी मिलता है। ये नहीं कि आप को मरने के बाद मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद न स्वर्ग है और न नरक है। स्वर्ग और नरक जीते जी ही मिलता है। आप भगवान की भक्ति में लीन रहिए एज के हिसाब से। यदि आप परिवार में हो, भगवान भक्ति कर रहे हो, परिवार लेकर चल रहे हो, तो आपका भगवान भी देखता है, आपका कहीं से काम रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है परिवार छोड़ करके मैं भक्ति में लग जाऊं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारी औरतें रो रही हैं, घर की माँ बाप हम रो रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी एक पाप है। आप भक्ति करिए, ईश्वर का ध्यान दीजिए, अपने पूरे परिवार को अच्छे ढंग से देखिए, लेकिन अच्छा कर्म करिएगा, किसी का बिगाड़िएगा मत। जो किसी का बिगाड़ता है उसका स्वयं बिगड़ता है।